नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक, बहुत ही रैपिड रिलीफ देने वाला एंटीबायोटिक दवाई जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। और इसका नाम है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लाबुलानेट टैबलेट IP 625 mg। एमोक्सिक्लेब के नाम से आपने इसको देखा होगा, सुना होगा, और बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रचलित जो ब्रांड नेम है एमोक्सिक्लेब। ऑगुमेंटिन 625 आपने नाम सुना होगा, उसी की हम बात करेंगे आज। एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लाबुलानेट, इसमें दो दवाइयाँ ये आप देख सकते हैं। एमोक्सिसिलिन 500 mg है और क्लाबुलानिक एसिड 125 mg है। ये टैबलेट्स हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये मॉडर्न लेबोरेटरीज ने बनाया है। ये इस प्रकार का ये एंटीबायोटिक दिखता है और इसकी खासियत ये है कि ये एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हों, चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के इन्फेक्शंस हों, उनको ट्रीट करके ये काम करता है। और एक बात ये भी कह दें, जब जो और एंटीबायोटिक, अदर एंटीबायोटिक्स, कोई सी भी एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, जैसे सिफिक्सिम है, सेप्रोडॉक्सिम है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, ये अदर एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देते हैं, तब ये एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स के द्वारा सुझाया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक से ज़्यादा जो बैक्टीरिया के संक्रमण है उनको ट्रीट करता है। इसकी अपन बात करेंगे कंप्लीट। और मुझे आशा है, उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें, वीडियोस लाइक करें। कंप्लीट डिटेल अपन बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप धैर्य के साथ सुनिए, समझिए सारी बातें कि क्या है और किस किस प्रकार के बैक्टीरिया के जो संक्रमण है, किन किन रोगों में, किन किन बैक्टीरिया के जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उनको ठीक करने में ये मदद करता है। पहले तो अपन बात करेंगे इसकी, ये जो दवाई है किस क्लास की दवाई है। तो जो एमोक्सिसिलिन आप देख रहे हैं, मैं इस पेन से आपको टिक करके दिखाऊंगा। तो ये एमोक्सिसिलिन जो आप देख रहे हैं, ये पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को तोड़कर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से हमें बचाता है, इन्फेक्शंस को ठीक करता है। इसमें जो पोटेशियम क्लाबुलानेट है, ये जो है, ये कुछ बैक्टीरिया जो है बहुत ही मतलब चालाक होते हैं, ऐसे कह सकते हैं एक साधारण भाषा में। वो एक एंजाइम बना लेते हैं ना, उस एंजाइम को हम बीटा लैक्टामेज कहते हैं। तो ये जो एंजाइम बीटा लैक्टाम एंजाइम है, एमोक्सिसिलिन जो ये दवाई है एमोक्सिसिलिन, उसको बेअसर कर देता है, उसको निष्क्रिय कर देता है, उसको इनएक्टिव कर देता है। और उस समय फिर वो एमोक्सिसिलिन का जो है काम नहीं पड़ता। तो ये जो क्लाबुलानिक एसिड, अगर इसमें हम बात करें कि क्यों मिला है साथ में, आप ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो ये इसलिए मिला है, जो बीटा लैक्टम इनहिबिटर है एंजाइम, ये जो क्लाबुलानिक एसिड है बीटा लैक्टम इनहिबिटर है। जो एंजाइम है बीटा लैक्टम, उसको ब्लॉक करके जो एमोक्सिसिलिन निष्क्रिय हो गया था, इनएक्टिव हो गया था, उसको फिर से काम करने पे लगाता है। तो किसी प्रकार का मतलब दवाई का, एमोक्सिसिलिन का रेजिस्टेंस डेवलप ना हो शरीर में, इसलिए इस जो है क्लाबुलानिक एसिड साथ में मिलाया जाता है। अब अपन बात करेंगे संपूर्ण उपयोग की। पहला उपयोग अगर हम बात करें तो सांस की नली का संक्रमण, यानी कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, जो हमारी श्वसन तंत्र का संक्रमण है, उसे इंग्लिश में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, यानी सांस की नली का संक्रमण। उसमें क्या समस्याएं होती हैं, इंग्लिश में कुछ नाम है, मैं उसको हिंदी में बताऊंगा। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, यानी एक्यूट यानी थोड़े समय का इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकियल ट्यूब्स, जो हमारी नाक से होते हुए फेफड़ों तक जाती हैं, दो ट्यूब्स होते हैं, उनको ब्रोंकियल ट्यूब बोलते हैं। उनमें अगर सूजन है और या इन्फ्लामेशन है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, उसे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। निमोनिया आपको पता ही है, फेफड़ों का संक्रमण होता है, फेफड़ों में पानी भर जाना, या फिर निमोनिया जो है एक बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, उसका अगर संक्रमण फेफड़ों में हो गया तो उसे निमोनिया कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस, ये जो मैं नाम बताया जा रहा हूँ, ये जो टैबलेट है इन सभी समस्याओं में देते हैं ना। टॉन्सिल्स जो हमारे
थ्रोट के पास 2 टॉन्सिल्स होते हैं, उनमें अगर सूजन हो जाती है, उनमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया का संक्रमण है, उसे हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। फेरेंगाइटिस है, उसी प्रकार से लेरिंगाइटिस है, और सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो लोग सांस की समस्या और से पीड़ित हैं, या जो सांस लेने में दिक्कत या छाती में जकड़न या घरघराहट जैसी आवाज़ आती है, तो इन सारी समस्याओं में ना सांस के कितने सारे संक्रमण हमने बताए, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, टॉन्सिलाइटिस है ना, ऐसे सीओपीडी, अस्थमा है। लक्षण क्या रहेंगे, सिम्टम्स क्या रहेंगे ना, अगर सांस की नली की संक्रमण की हम बात करें, उसमें सिम्टम्स जो है आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो गले में खराश है ना, सोर थ्रोट कह सकते हैं, गले में खिचखिच, गले में जो है रेडनेस रह सकती है, खांसी चलेगी आपको, सूखी या बलगम वाली दोनों प्रकार की खांसी हो सकती है, उसके साथ बुखार, फीवर रहेगा, सांस लेने में दिक्कत, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन इंग्लिश, सीने में दर्द या भारीपन है ना, चेस्ट में टाइटपन लगेगा, जकड़न सी रहेगी, आवाज़ जो है थोड़ी सी बैठी रहेगी। तो ये जो है सांस की जो समस्याएं हैं उनमें ये लक्षण, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो दवाई है एमोक्सिसिलिन 625, ये जो बैक्टीरिया जैसे हमने बात करी, निमोनिया का बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा का जो बैक्टीरिया है, उन सभी को जो है खत्म करके और बलगम कम करता है, यानी कफ कम करता है, सूजन को घटाता है, और जो बुखार अगर साथ में आता है तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। पहला हमने बात करा सांस के जितने भी संक्रमण हैं उनको उसमें दिया जाता है। जैसे मैंने वो पहले ही आपसे कहा कि बहुत ही रैपिड रिलीफ देता है, ये बहुत ही जल्दी काम करता है ये एंटीबायोटिक। इसके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, यूज़ भी पढ़ सकते हैं, और बहुत ही क्विक है ना। और जब कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते तब इसको प्रिफर करते, इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा हम बात करें जो यूटीआई है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी मूत्र मार्ग का संक्रमण अगर इंग्लिश में हिंदी में कहें तो, उसमें क्या समस्या रख सकती हैं, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ब्लेडर जो हमारा यूरिन जिसमें कलेक्ट होता है ब्लेडर, यूरिनरी ट्रैक्ट यानी जो हमारा मूत्र मार्ग है, और किडनी तक जो है उस बैक्टीरिया का संक्रमण पहुंच गया है। उसमें क्या लक्षण रहेंगे मूत्र मार्ग के संक्रमण में, यूटीआई में क्या रहता है, बार बार पेशाब आती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन अगर इंग्लिश में कहें तो, पेशाब में जलन है ना, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन आपको रहेगा, पेशाब करते समय जलन रहेगी, बार बार पेशाब अगर आती है तो यूटीआई का संक्रमण है। पेशाब के समय पेशाब करते समय जो है पेशाब का रंग है, जो यूरिन का कलर है वो गाढ़ा है, थिक है, फ्लडी है या मटमेला टाइप से ऑफ कलर का है ना। कभी कभी पस भी आता है यूरिन में, उसको भी हम यूटीआई कह सकते हैं ना। कमर और पेट के निचले हिस्से में साथ में दर्द हो रहा है, ये समस्या के साथ है ना, पेल्विक एरिया और में अगर दर्द हो रहा है, बुखार और कपकपी साथ में है, तो ये यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग के संक्रमण के लक्षण इसमें होते हैं ना। तो ये जो दवाई है बैक्टीरिया को नष्ट करके पेशाब जो यूरिन है उसको क्लियर करता है, और जो बैक्टीरिया हुआ है, बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ है, उससे होने वाली दर्द और जलन को ठीक करता है। ठीक है, तो यूटीआई हो गया है ना। और पहले हमने आपको बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि सांस का। तीसरा अगर हम बात करें साइनस है ना, जैसे साइनस की सूजन जिसको इंग्लिश में साइनसाइटिस कहते हैं। साइनस जो हमारे नाक का नोज के पीछे का, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नोज के पीछे साइनस में मवाद या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना, और तो उसमें क्या लक्षण रहेंगे, क्या सिम्टम्स रहेंगे साइनस वाली समस्या में। माथे और गाल दोनों में दर्द हो सकता है, नाक बंद रख सकती है, स्टफी नोज, नजल कंजेशन है ना, नाक बंद या नाक बहना दोनों स्थिति हो सकती है, रनी नोज भी हो सकती है, और नाक मतलब स्टफी नोज भी हो सकती है, बंद नाक आपको लग सकती है। इसके साथ में आपको भारीपन सा लगेगा थोड़ा सा, और सिरदर्द, साथ में बुखार और थकावट, ये जो है साइनस के लक्षण होते हैं। तो ये जो दवाई है बैक्टीरिया जो पर्टिकुलर है उसको मारती है, साइनस में फंसे जो मवाद हैं, पस है, उसका कारण जो इन्फेक्शन हुआ है, साइनस हुआ है, उसको ठीक करने में, सूजन और जो प्रेशर है और दबाव है उसको तेजी से घटाने में मदद करती है। तो साइनस की अगर समस्या है उसमें देते हैं। जो कान वाले डॉक्टर साहब, ईएनटी वाले जो डॉक्टर साहब हैं, ओटाइटिस मीडिया, ईयर का इन्फेक्शन, कान का संक्रमण है, कान की झिल्ली के पीछे अगर पस भर रहा है, मवाद भर गया, अगर उस समस्या में होता क्या है, कान में आपको तेज दर्द होगा, सुनने में कमी जैसा लग सकता है, बच्चे कान पकड़ के, छोटे बच्चे रोते हैं
बुखार साथ में आ रहा है, कान में दर्द है ना। तो ये जो समस्या है, जैसे हमने बात करी ENT वाले डॉक्टर हैं, ईयर नोज थ्रोट वाले, वो भी काफ़ी इस एंटीबायोटिक को लिखते हैं। और जो बच्चे जिनको कान में दर्द है, सुनने में दिक्कत है और साथ में बुखार भी अगर आता है, तो उस समय भी ENT वाले डॉक्टर कान का जो संक्रमण है, ओटाइटिस मीडिया ईयर इन्फेक्शन में भी ये दवाई, ये टैबलेट, ये एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। UTI की हमने आपको बात बताई दी है। और इसके बाद में जो स्किन वाले डॉक्टर हैं, त्वचा और घाव का संक्रमण यानी स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, उसमें जो है घाव, आपके स्किन में किसी प्रकार का घाव हो गया है, ये चोट के कारण बैक्टीरिया का संक्रमण है, सेलुलाइटिस है, इम्पेटिगो है, स्किन का कैसा भी अगर इन्फेक्शन है जिसमें बाल तोड़ अगर हुआ है, त्वचा आपको कोई चोट लग गई है और कोई घाव नहीं भर रहा है काफ़ी समय तक, है ना, कट लगे हैं, स्टिचेस लगे, टाँके लगे हैं और सिल दिया गया है, कोई घाव हो गया था और वो घाव अब सुखाना है, तो ये जो है घाव भरने में, सुखाने में, अगर हम हिंदी में सरल शब्दों में बात करें, सुखाने में, जो घाव सुखाने में मदद करती है, जल्दी से भरती है घाव को। जो बाल तोड़ है उस जगह पे जो पश है उसको जल्दी से जल्दी सुखाने का काम करती है ना। मवाद अगर निकल रहा है, तेज घाव फैल रहा है इन्फेक्शन के कारण और साथ में दर्द भी होता है ना, तो जो बैक्टीरिया है स्किन वाले, स्टेफ बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, स्टेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, दो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो स्किन के इन्फेक्शन इसके कारण ज़्यादा होते हैं। तो ये जो दवाई है, जैसे मैंने बात करी, क्विक, बहुत ही रैपिड है ना, 2 से 3 दिनों में ये तेजी से, बहुत तेजी से काम करना चालू कर देता है। तो आपका जो स्किन का अगर इन्फेक्शन है उसमें भी अलग अलग हमने बात करी, घाव है, कट है, सूजन है, आपको चोट लगी है, या बोलते हैं स्टिचेस लगे हैं, टाँके लगे हैं, घाव सुखाना है, तो ये दवाई आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। जो डेंटिस्ट हैं, दांत वाले डॉक्टर साहब हैं, है ना, अगर डेंटल इन्फेक्शन है मसूड़ों का और दांत में अगर संक्रमण है, तो दांत की जड़ में मवाद या बैक्टीरिया का अगर संक्रमण है, तो दांत वाले डॉक्टर साहब भी आपको ये एंटीबायोटिक लिखते हैं। अगर दांत की हम बात करें पर्टिकुलर, तो डेंटल में क्या लक्षण आपको देखने को मिले, दांत में लगातार दर्द है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, दांत निकला है, और या मसूड़े में सूजन है, दांत में दर्द है, मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, साथ में इस डेंटल की समस्या के साथ पूरे शरीर में दर्द है, बुखार है, चेहरे पे सूजन भी आ जाती है, फेस पे, गाल पे सूजन आ जाती है, तो ये जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म करता है। और 3 दिन के लिए और 5 दिन के लिए डेंटल में हमने खुद प्रिस्क्राइब, मतलब हम खुद डिस्पेंस करते हैं ये एंटीबायोटिक, तो मैक्सिमम 5 दिन के लिए जो है डेंटिस्ट लोग, दांत वाले जो मरीज हैं उनको, जिनका अगर कोई दांत निकला है या कोई किसी प्रकार का दांत दुख रहा है, दाढ़ दुख रही है, उसमें भी ये एंटीबायोटिक दिया जाता है। हड्डी का संक्रमण जो है, बोन वाले जो डॉक्टर साहब हैं, ये ऑर्थोपेडिस्ट जो हम बोलते हैं उनको, ऑस्टियोमाइलाइटिस इंग्लिश में बोलते हैं, हड्डी का अगर संक्रमण है, तो हड्डी में कोई गहरा बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ, तो उसमें होता क्या है कि क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। ऑस्टियोमाइलाइटिस में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो हड्डी में तेज दर्द आपको देखने को मिल सकता है, हड्डी के दर्द के कारण तेज सूजन उसमें रहेगी, बुखार आपको देखने को मिल सकता है, चलने में दिक्कत रहेगी, बहुत स्वाभाविक सी बात हो सकती है, घाव ठीक नहीं हो रहा है हड्डी के संक्रमण के कारण। तो ये जो दवाई है, ये जो एंटीबायोटिक है, हड्डी तक पहुंचकर बैक्टीरिया को मारती है और लंबे समय तक, थोड़ा सा लंबे समय, वो तो देखो अब अपन बात करेंगे डोज की कैसे ये दी जाती है। तो अगर हम बात डोज की करें और कैसे खानी है इस दवाई को, तो ये जो दवाई है 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें ये जो है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हीं को देते हैं, 12 साल से कम को भी दे सकते हैं, पर डोज की हम बात करें तो 12 साल से अगर बड़ा है बच्चा है तो 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम, और दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। वो डिपेंड करेगा, वो निर्भर करेगा कि सीवियरिटी कितनी है, गंभीरता कितनी है संक्रमण की, तो उस हिसाब से, है ना। तो जो 625 mg की टैबलेट है, क्योंकि तो दिन में 2 बार, दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, भोजन के बाद लेना चाहिए। और मैक्सिमम इसका जो है 15 दिन का डोज होता है, 14 दिन, और मिनिमम 3 से 14 दिन। अगर हम डोज ड्यूरेशन की बात करें कि कितने दिन तक मैक्सिमम ये खाया जाता है, वो इस पे हालांकि डॉक्टर साहब भी डिसाइड करेंगे कि आपका संक्रमण कितना पुराना है और कितना गंभीर है। वैसे अमूमन जो आम डोज होता है, आम ड्यूरेशन होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 14 दिन तक इसको दिया जाता है। और एक सावधानी मैं बताऊँ, अगर कोई एंटीबायोटिक आपको सुझाया है, डॉक्टर साहब ने लिखा है, तो आप उसको पूरा लें, उसका पूरा कोर्स जो भी बताया उसको पूरा कोर्स करें, है ना। साइड इफेक्ट भी होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के संक्रमण को, बैक्टीरियाज को खत्म करते हैं, कभी कभी ये अच्छे बैक्टीरियाज को भी खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो बहुत ही संभव है
कि पेट की ये जो इन समस्याएं होती हैं, दस्त बहुत ही कॉमन लगता है। अगर जो एंटीबायोटिक्स आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे तो दस्त हो सकते हैं, मतली और पेट दर्द जैसा लग सकता है इस एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट के साथ, वो सभी में नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो महिलाएं दूध पिला रही हैं बच्चों को, ब्रेस्ट फीडिंग है, उनके लिए ये एंटीबायोटिक दिया जा सकता है कि नहीं, तो प्रेगनेंसी में ये जो दवाई है सेफ है, कैटेगरी बी की है, सेफ इन मोस्ट केसेस, है ना, कैटेगरी बी की दवाई है। ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए भी सेफ है, पर बच्चों में जो है कभी कभी डायरिया हो सकता है, और सेफ तो है, में से आप डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात करें कि ये जो दवाई है एमोक्सिसिलिन 625, जिसमें 2 दवाइयाँ आप देख पा रहे हैं, एमोक्सिसिलिन है, साथ में क्लावुलानिक एसिड है, ये बाजार में किस किस नाम से मिल जाएगी आपको, तो अपन कुछ ब्रांड नेम भी आपके सामने रखता हूँ। ऑगमेंटिन 625 डुओ के नाम से GSK बनाता है ना, और वो आपको मिल जाएगा, और इसका थोड़ा प्राइस महंगा ही रहता है, 200 से 250 रुपये तक का ये एंटीबायोटिक आपको मिलेगा, और प्राइस जो है वेरी कर सकते हैं आपके जगह, आपके ब्रांड के अनुसार और किस कंपनी का आप दवाई ले रहे हैं ना। तो ऑगमेंटिन 625 पहला, मॉक्सिकाइन CV आता है, क्लैम्प 625 है, क्यूराम 625 है, मेगामॉक्स CV25 है, एमोक्सिक्लेब 625 हमने बताई आपको, एडवेंट 625 है, क्लेबाम 625 है, एमोक्सीहील 625 है। तो ऐसे आपको ये जो है, जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा एंटीबायोटिक महंगा है, और पर जैसे हमने आपको बात कही बहुत ही शानदार, बहुत ही इफेक्टिव है। जब आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देते हैं तब ये एंटीबायोटिक्स लास्ट चॉइस भी कह सकते हैं, और बहुत ही क्विक, बहुत ही रैपिड, बहुत ही जल्दी काम करता है, बहुत ही जल्दी आपके जो बैक्टीरिया की संक्रमण है, जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, उनको ठीक करने में मदद करता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, पर आशा करते हैं आपको सारी जो जानकारी है इस पर्टिकुलर दवाई एमोक्सिसिलिन के बारे में समझ में आई होगी। आशा करते हैं आप चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।